आखिर हमारे देश भारत का जन्म कैसे हुआ? क्या यह हमेशा से ऐसा ही था जिसे आज हम देखते हैं? यदि नहीं तो चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हमारे धरती पर दिखने वाले आज के डिवाइडेड कॉन्टिनेंट नहीं थे। उस वक्त केवल एक सुपर कॉन्टिनेंट या महाखंड हुआ करता था जिसे नाम दिया गया था पैंजिया, और इसके चारों ओर केवल एक महासागर था जिसका नाम था पैथालासा। आज के सभी कॉन्टिनेंट इसी सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया से विखंडित होकर बने हैं। ये थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर थे और इनका यह भी मानना था कि उसी वक्त इस सुपर कॉन्टिनेंट पर रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेटें खिसकती रहती हैं, जिसके चलते धरती पर निरंतर बदलाव होते रहते हैं। लेकिन ये बदलाव लाखों या करोड़ों सालों बाद दिखाई पड़ते हैं और इन्हीं बदलावों के चलते आज के ये दिखने वाले कॉन्टिनेंट का जन्म हुआ था और फिर इसी के साथ हमारे देश भारत का भी जन्म हुआ। अल्फ्रेड के थ्योरी के अनुसार प्लेट के सरकने से सबसे पहले सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया के दो भाग हुए, जिसके उत्तरी हिस्से को लॉरेंसिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा गया। और इस विभाजन के बाद इन दोनों सुपर कॉन्टिनेंट्स के बीच जिस महासागर का निर्माण हुआ था, वैज्ञानिकों ने उसका नाम टेथिस सागर दिया। दोस्तों, पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लॉरेंसिया में से आज के नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसे कॉन्टिनेंट्स बने, जबकि गोंडवाना लैंड में से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने। दोस्तों, भले ही हमारा भारत भौगोलिक रूप से एशिया का भाग हो, लेकिन भारत का भूमि भाग उस वक्त वास्तव में गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा था और आज का अफ्रीका और भारत उस समय एक ही प्लेट पर टिका हुआ था। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट के खिसकने से ये प्लेट्स भी अलग होती गईं और भारत के भौगोलिक प्लेट अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी और वो आज के लद्दाख हिस्से की ओर लगातार बढ़ती रही और एक समय इस प्लेट का एशिया के लद्दाख वाले हिस्से से टकराव हुआ। दोस्तों, ऐसे में जब दो प्लेटों का टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे की ओर खिसक जाती है, जबकि हल्की प्लेट ऊपर की ओर उठ जाती है। और उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था और आज के हिमालय का निर्माण हुआ। ऐसा कोई कम समय में नहीं हुआ, ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए। फिर आज की इसी भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। दोस्तों, आज का भारत केवल एक ही टेक्टोनिक प्लेट पर टिका हुआ है और लगातार ये भारी प्लेट हिमालय की ओर दब रहे हैं और हिमालय दिन पर दिन ऊपर उठ रहा है और इसके साथ ही हिमालय के सारे पर्वतों की और माउंट एवरेस्ट की हाइट भी साल दर साल बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए अल्फ्रेड ने यह भी कहा था कि आज के दिखने वाले सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट होते हैं और आज इन्हें किसी तरह फिर से फिट कर दिया जाए तो पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हो सकता है। दोस्तों, चलो माना कि एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन अल्फ्रेड ने अलग अलग विस्तार में जाकर उस महाखंडों के जीव सृष्टि और प्राचीन अवशेष खड़कों का अवलोकन किया तो ये मालूम हुआ कि विधि अवशेष अलग अलग खंड में एक समान ही थे। और इसके साथ ही अल्फ्रेड ने अपने थ्योरी को सिद्ध करने के लिए कई सारे एग्जाम्पल्स भी दिए। दोस्तों, इन प्लेटों के टकराव से ज्वालामुखी और भूकंप का खतरा बना रहता है। वैसे तो भारत में कोई खास सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे इस प्लेट के सरकने से कभी कभी हमें भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।